नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सैनी है। मैं अपने यूट्यूब में हमारे हमारे यूट्यूब चैनल द कैटलिस्ट अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपको 11th-12th की फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस करवाऊंगा, जिसमें आज मेरा 11th का पहली चैप्टर का टॉपिक है मात्रक एवं मापन। चलो शुरुआत करते हैं। मात्रक एवं मापन। जैसे कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने जो भौतिक नियम बनाए हैं, भौतिक नियम क्या क्या हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, केपलर के नियम आदि, ये भौतिक नियम होते हैं। अब इन भौतिक नियमों में कुछ भौतिक राशियां होती हैं, और इन भौतिक राशियों के हिसाब से ही भौतिक नियम बने। लेकिन ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। भौतिक, ठीक है, इन्हें भौतिक नियम कहते हैं। भौतिक नियमों में कुछ भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां, अब भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई आदि को हम ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, जिन्हें हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। अब भौतिक राशियां जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में, अब भौतिक राशियां क्या होती हैं हम बता दिया मैंने, जैसे कि माप और तोल सकते हैं। अब जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अब इसको कैसे मतलब मेजर करें? ये इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी है, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने इसका नाम लंबाई दे दिया। इसको किस में नापेंगे? लंबाई में। जैसे कि वस्तु का, जैसे कि हम अलग अलग वस्तु को हाथ पर रख के देखते हैं, तो सबका मतलब एक अलग फोर्स लगा रही है, दूसरी अलग फोर्स लगा रही है, तो उसका नाम द्रव्यमान दे दिया। उस भौतिक राशि का नाम द्रव्यमान दे दिया। ऐसी अन्य भौतिक राशि भी इस प्रकार से परिभाषित की। अब वे भी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहली है मूल राशियां। भौतिक राशियों को भी दो भागों में बांट दिया। पहली है मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य से मिलकर नहीं बनी होती है, ठीक है, जैसे कि लंबाई। दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, और दूसरी भौतिक राशि होती है व्युत्पन्न राशियां। ये क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि बल, वेग, त्वरण, ऊर्जा, ठीक है, ये हो जाएगी व्युत्पन्न राशियां। अब भौतिक राशियों जो होती है इनमें कुछ मात्रक होते हैं, ठीक है। अब मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है जैसे कि किसी भौतिक राशि का जो नियत मान होता है वो मात्रक कहलाता है। और मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक को, मूल राशियों को जो मात्रक देते हैं उसे मूल मात्रक कहलाते हैं, और जो व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक देते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल राशियों के जो मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि लंबाई और द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होगा वो मूल मात्रक कहलाता है।
अब आगे चलते हैं, ये तो मात्रक हो जाएगा। इसके बाद जो धीरे धीरे इसके बारे में पता चल गया हमें कि लंबाई द्रव्यमान समय मूल राशियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत वर्षों बाद इनकी जो मात्रक पद्धतियां विकसित हुई, अलग अलग जो भौतिक राशि हैं और उनका अलग अलग मापन किस प्रकार से करें, तो इसके लिए एक मात्रक पद्धति विकसित की गई। अब मात्रक पद्धति 3 प्रकार की होती है। पहली है सीरीज पद्धति। सीजीएस पद्धति में हम लंबाई और द्रव्यमान और समय को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मापते हैं। और दूसरी है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में हम फुट, पाउंड, सेकंड में मापते हैं। तीसरी है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड में नापते हैं। ठीक है, इसके बाद आई एसआई पद्धति। एसआई पद्धति कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति में जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की बताई थी। 7 मूल राशियां बताई और 7 मूल मात्रा बताएंगे और 2 पूरक मात्रा बताए। ठीक है, अब 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। पहली है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे एम से दर्शाते हैं। दूसरी है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरी समय। समय को सेकंड में एस से दर्शाते हैं। और चौथी है धारा। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से दर्शाते हैं। और पांचवी है पदार्थ की, ऊपर लिखते हैं। पांचवी है पदार्थ की, सॉरी वो ले लेते हैं ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसे के से दर्शाते हैं। छठी है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और 7 है प्रतिबल तीव्रता। प्रतिबल तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, जो सीएडी से दर्शाते हैं। अब एसआई पद्धति में 7 मूलभूत राशि दे दिया, ये 7 मूल राशि होती है। और 2 पूरक मात्रक बताए थे, वो क्या होते हैं? एक होता पहला होता है समतल कोण। ठीक है, और समतल कोण क्या होता है? जैसे कि ये 2 कोणों के, जैसे कि एक रेखा ये है और इस रेखा के अकॉर्डिंग हम कोण को घुमाते हैं तो हमें मान लो डी थीटा कोण प्राप्त होता है। और मान लो इसकी त्रिज्या आर है और यहाँ से यहाँ तक ये डी एस चाप दूरी तक हमें घुमाया, तो हमें जो कोण प्राप्त होता है, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ये होता है हमारा समतल कोण। ठीक है, अब दूसरी राशि होती है और इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन, जिसे आर ए डी से दर्शाते हैं। और दूसरी है घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे एस आर से दर्शाते हैं। अब घन कोण क्या होता है? जैसे कि किसी गोले का थोड़ा सा कट भाग लेते हैं, मतलब गोला थ्रेडी में बनता है। मान लो इसका एक थोड़ा सा भाग ले लिया, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ।
चलो यहाँ लिखता हूँ। जैसे कि गोले पर एक मैंने एक छोटा सा भाग ले लिया, ठीक है, ये बिंदु है, इसको इससे मिलाते हैं। ये मान लो इसका जो ये सरफेस है इसका एरिया डी ए वेक्टर डी ए है, और जो ये कोण बनता है डी ओमेगा बोलते हैं जिसे गणकोण, ठीक है, और इसकी त्रिज्या मान लो आर आर है, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे, डी ओमेगा होता है इसका जो सरफेस एरिया होता है अल्पांश में लिया हमने, डी ए अपॉन आर स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग, ये घनकोण होता है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी 7 मूलभूत राशियां और 2 पूरक मात्रक। अब आगे चलो एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या बताया था कि कुछ भौतिक नियम होते हैं, और भौतिक नियमों में भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती है, ठीक है। अब मात्रक एक तो मूल मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, जो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं तो मूल मात्रक कहलाते हैं, ये भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद मात्रक पद्धति आती है। मात्रक पद्धति में पहली सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मापते हैं, और दूसरी एफपीएस पद्धति में पाउंड सेकंड में नापते हैं, और एमपीएस में मीटर किलोग्राम सेकंड में नापते हैं। उसके बाद एसआई पद्धति आई। एसआई पद्धति ने अपनी जो इसमें 7 मूल राशियों को डिवाइड किया और 2 पूरक मात्रक बताए। 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रतिबल तीव्रता, और 2 पूरक मात्रक बताए, समतल कोण और घन कोण, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक भौतिक राशियों की विमाएं। हम पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं और कौन कौन सी भौतिक राशियां। आप पढ़ते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। देखिए, भौतिक राशियों की जो प्रकृति है उसकी व्याख्या करने के लिए विमा राशि को परिभाषित किया गया। अब ये विमा क्या होती है, जो भौतिक राशियों की जो मूल राशि होती है उन पर जो घात लगाई जाती है, जो मूल राशियों पर जो घात लगाई जाती है, मूल राशियों की घात विमा कहलाती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ लंबाई को एल से दर्शाते हैं, लेंथ होती है तो एल पर एक घात लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले चलो ठीक है, ये ठीक है एल। अब हमने पढ़ी थी कि 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है। अब 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताई कि लंबाई को दर्शाते हैं एल से। अगर इसे बचे कोष्टक बंद कर देते हैं तो ये कहलाता है इसकी विमा के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी राशि कौन सी है, द्रव्यमान को हम एम से दर्शाते हैं, जिसे बोलते हैं मास, ठीक है। अब तीसरी है टाइम, जिसे टी से दर्शाते हैं, और चौथी है धारा को एम्पियर से दर्शाते हैं, जिसे ए लिखकर इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं। और तीसरी एक हो जाएगी ताप,
ताप टेम्परेचर से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक होता है केल्विन, जिसे के से दर्शा देते हैं। और एक पदार्थ की मात्रा होती है जिसे मोल से दर्शाते हैं, और प्रतिबंध तीव्रता होती है इसे कैंडेला, जिसे CAD लिखकर इसे बड़ा कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ये विमा में दर्शाने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन हमारी जो शाखा है मैकेनिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी में ज्यादातर यूज MLT, ये तीनों चीज ज्यादातर यूज होती है, तो हम इनको यूज कर कर विमा को परिभाषित करेंगे, ठीक है। इनका ही हम यूज करेंगे, जो भी भौतिक राशियां आएंगी उनकी जो विमेय सूत्र बनेगा, ठीक है। अब विमेय सूत्र क्या होता है? विमेय सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशि की जो मूल राशियों पर जो सबकी अलग अलग घात लगा देते हैं और इसका जो सूत्र बना देते हैं वो इसकी विमेय सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं कि मूल राशि की उस पर कितनी विमाएं हैं, जितनी भी मूल राशियां हैं उस पर कितनी विमाएं हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि एक तो लंबाई हो गई, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? लंबाई भी एक माप है और चौड़ाई भी एक लंबाई की माप है, तो इन दोनों को LL से दर्शा सकते हैं। L गुना L बराबर ये क्या आ जाएगा? L स्क्वायर, ठीक है। अब इसका विमेय सूत्र कैसे देते हैं? विमेय सूत्र देने के लिए इसमें इसे L स्क्वायर को कोष्ठक में बंद कर देते हैं, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और वैसे वार्षिक रूप में अब देखो लंबाई है वो मास पर और टाइम पर तो डिपेंड करती नहीं, इसलिए इसमें m की घात 0 और L स्क्वायर T 0, इस प्रकार से ये इसका क्षेत्रफल का विमेय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछ ले कि इसमें L की क्या विमा है? M क्या विमा क्या होती है? मूल राशि की घात, तो जिसे बोलते हैं L की घात विमा हो जाएगी 2 और M की विमा 0, T की विमा इसमें 0, ठीक है। अब क्षेत्रफल हो गया, इसके बाद देते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भी और चौड़ाई भी लंबाई की माप है और ऊंचाई भी एक लंबाई की माप ही होती है, तो इसे LL से दर्शा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? L की घात 3। इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? M0 लंबाई है वो मास और टाइम पे डिपेंड करनी है, इसलिए M की घात 0, L की घात 3 और T की घात 0, तो ये आयतन का विमेय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान लो वेग लेते हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? एक दूरी होती है, ये भी एक लंबाई की माप होती है, ठीक है। इसे L से दर्शा देते हैं और समय को टाइम से T से दर्शा देते हैं, तो ये ऊपर जाएगा LT माइनस 1, तो इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? M की घात 0 LT माइनस 1। इसके बाद त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे समय। अब हमें वेग का तो पता है, हमने वेग निकाला हुआ है LT माइनस 1, तो डायरेक्ट रख देते हैं LT माइनस 1 और समय का क्या होता है? T, तो इसे T ऊपर जाएगा T माइनस 2 और इसका विमेय सूत्र M की घात 0 LT माइनस 2। अगर मैं बल की पूछूं तो बल क्या होता है? बल होता है त्वरण इंटू मास या द्रव्यमान।
तुरंत में ये सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L t-2 इंटू द्रव्यमान को m से, अब इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, m की जगह 0 m1, ये m1 हो जाएगा L t-2, ये हो जाता है हमारा बल। ठीक है, अब इसके बाद एनर्जी का निकाल देते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, या कार्य ले लो या ऊर्जा ले लो, कार्य ले लेते हैं। कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल का हमने निकाल चुका है m L t-2, और विस्थापन लंबाई जाएगी L, तो L का इसमें मल्टीप्लाई करो mL² t-2। ठीक है, ये कार्य की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने विमा निकालना सीखा। ठीक है, कल बात करते हैं हम सार्थकों की। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।